पंजाब और बिहार के मजदूरों की कहानी का दूसरा हिस्सा पहले से भी ज्यादा मार्मिक और सोचने पर मजबूर करने वाला है, क्योंकि अब हालात केवल मजदूरी के नहीं बल्कि इंसानियत और सम्मान के सवाल बन गए हैं। जब धान की फसल कट चुकी और पंजाब की धरती पर ठंड ने दस्तक दी, तब भी हजारों बिहार और यूपी के मजदूर वहीं के खेतों, ईंट भट्ठों और फैक्ट्रियों में काम करते रह गए। बहुत से लोग वापस घर नहीं जा सके क्योंकि किराया देने के पैसे नहीं थे या ठेकेदारों ने मजदूरी रोक ली थी। मजदूरों की झोपड़ियों में सर्द हवाएं अंदर तक घुस जाती, बच्चे ठंड से कांपते और औरतें पुराने कंबल में लिपट कर खाना पकाती। खेतों में धुंध छाई रहती और मजदूर उसी में काम पर निकल पड़ते, क्योंकि अगर एक दिन भी काम छूट जाए तो अगले दिन खाने की गारंटी नहीं रहती। कई मजदूरों ने बताया कि मशीनों के आने से उनके काम के घंटे घट गए और मजदूरी भी आधी कर दी गई। दूसरी तरफ पंजाब के किसान भी परेशान हैं, क्योंकि बढ़ते डीजल दाम, खाद की कमी और बारिश की अनिश्चितता ने उनका बजट बिगाड़ दिया है। दोनों तरफ दर्द है। एक तरफ किसान जो फसल को बचाने की जद्दोजहद में है, दूसरी तरफ मजदूर जो पेट पालने की लड़ाई लड़ रहा है। कई जगहों पर मजदूरों ने विरोध भी किया, हमें पूरा हक चाहिए, आधी मजदूरी नहीं, पर आवाज खेतों की मेड़ों तक ही गूंज कर रह गई। प्रशासन ने कुछ जगहों पर सर्वे करवाए, लेकिन जमीनी सच्चाई वही रही। मजदूरों के पास पहचान पत्र नहीं, बीमा नहीं और बीमारी में इलाज का कोई सहारा नहीं। वहीं बिहार में उनके घर वाले रोज फोन करके पूछते, कब लौटोगे दे, और मजदूर सिर्फ इतना कह पाते, बस थोड़ा काम और कर लूं फिर आऊंगा। ये थोड़ा काम और कभी खत्म नहीं होता। पंजाब के कुछ एनजीओ और सामाजिक संस्थाएं अब इन प्रवासियों की मदद के लिए आगे आई हैं। किसी ने उन्हें कंबल बांटे, किसी ने बच्चों को पढ़ाई का सामान दिया, तो किसी ने मजदूरों के बच्चों के लिए अस्थायी स्कूल शुरू किए। लेकिन इतनी बड़ी समस्या का समाधान केवल सहानुभूति से नहीं हो सकता। मजदूरों के पास आज भी अपने अधिकारों की कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। उन्हें नहीं पता कि अगर मजदूरी रोकी जाए तो शिकायत कहाँ करें या दुर्घटना में मुआवजा कैसे मिले। कई मजदूरों ने कहा कि वे सरकार से कोई बड़ी मदद नहीं चाहते, बस इतना चाहते हैं कि उन्हें मेहनत की पूरी कीमत और सम्मान मिले। वहीं पंजाब सरकार ने दावा किया है कि राज्य में मजदूरों के हित में कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन ज्यादातर मजदूरों को उनका लाभ नहीं मिल पा रहा। दूसरी तरफ बिहार सरकार का कहना है कि वे अपने राज्य के प्रवासी मजदूरों के लिए सहायता केंद्र खोल रही है, जहां पंजाब या दूसरे राज्यों में फंसे मजदूर संपर्क कर सकते हैं। इस बीच मीडिया रिपोर्ट्स में भी पंजाब बिहार मजदूरों का मुद्दा धीरे धीरे राजनीतिक रंग लेने लगा है। कुछ नेता इसे राजनीति की विफलता कह रहे हैं, तो कुछ इसे आर्थिक असमानता का परिणाम बता रहे हैं। पर सच्चाई यह है कि इन बहसों के बीच असली मजदूर अब भी खेतों में खड़ा है, हाथ में दरांती, आंखों में उम्मीद और मन में डर। एक मजदूर ने कहा, हम पंजाब आते हैं पेट के लिए, लेकिन अब लगता है इज्जत खोकर रोटी कमाना बहुत महंगा सौदा है। उसकी यह बात पूरे तंत्र पर एक सवाल बनकर गूंजती है। सर्द हवाओं में काम करते हुए खेत के किनारे आग तापते मजदूरों की आंखों में अपने बच्चों की तस्वीर झलकती है, जो बिहार में उनका इंतजार कर रहे हैं। पंजाब के कुछ किसान भी कहते हैं कि अगर ये मजदूर न हो तो फसल अधूरी रह जाएगी। हमारी खेती इन्हीं के दम पर चलती है। ये सच है कि पंजाब की हर बाल्टी चावल में बिहार का पसीना मिला हुआ है, लेकिन अब जब तकनीक बढ़ रही है, मजदूरों की जरूरत कम होती जा रही है और इस बदलाव में वे सबसे ज्यादा असुरक्षित वर्ग बन गए हैं। ये मजदूर भारत की रीढ़ है, पर सबसे कम सुरक्षित। अगर आने वाले वर्षों में मजदूरों की सुरक्षा, बीमा, स्वास्थ्य और शिक्षा के अधिकारों को लेकर कोई ठोस नीति नहीं बनी, तो यह प्रवासी श्रम संकट पूरे देश में गहराएगा। पंजाब और बिहार दोनों को मिलकर ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जिसमें किसान और मजदूर दोनों का भविष्य सुरक्षित रहे, क्योंकि अगर किसान खेत से और मजदूर मेहनत से निराश हो गए तो भारत की खेती की ताकत टूट जाएगी। आज भी सैकड़ों मजदूर पंजाब के खेतों में काम करते हुए आसमान की तरफ देखते हैं, मानो उम्मीद कर रहे हों कि कहीं से कोई उनकी हालत देख ले, कोई उनका दर्द समझ ले। पर कैमरों और रिपोर्टों से ज्यादा जरूरत है इंसानियत और संवेदनशीलता की। मजदूरों के हाथ भले ही धूल और पसीने से भरे हों, लेकिन यही हाथ भारत की रोटी बनाते हैं। पंजाब बिहार मजदूरों की ये कहानी सिर्फ एक क्षेत्रीय मुद्दा नहीं, बल्कि पूरे देश के श्रमिक जीवन की तस्वीर है, जिसमें मेहनत है, संघर्ष है और उम्मीद की आखिरी लौ अभी भी जल रही है। अगर आपको ये न्यूज़ देख लिया तो कमेंट्स में अपनी राय जरूर दे। धन्यवाद।